तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी को मुजरिम साबित हो गए। 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। दोनों को 10 साल कैद एक बार और इंसदाद रिश्वत सतानी एक्ट के तहत मजीद 7 साल कैद की सजा सुनाई गई। 1 करोड़ 64 लाख रुपए फीकस जुर्माना भी आयद किया गया। जुर्माने की अदम अदायगी पर 6 माह मजीद कैद की सजा होगी। अदालत ने सबूतों और गवाहों के बयानात की बुनियाद पर फैसला दे दिया। बानी और बुशरा बीबी ने करप्शन और सरकारी इख्तियारात के गलत इस्तेमाल में हिस्सा लिया। बानी पीटीआई ने धोखाधड़ी से तसर्रुफ करके खयानत की तहरीरी फैसले में कहा, बानी पीटीआई को जायद उमर और बुशरा बीबी को खातून होने की वजह से कम सजा सुनाई गई। मुजरिमों की अरसा हवालत को भी सजा में शामिल कर लिया गया। मुल्जिमान दिफा में कोई वाज़ेह सबूत पेश न कर सके। इस्तिखासा ने जुर्म के तमाम पहलू साबित किए। शवाहिद तसल्ली बख्श और मजबूत थे। फैसले में वजारत खारजा के जरिए हासिल किए गए खत का भी जिक्र किया गया। मुकदमे में मजमूई तौर पर 21 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। 18 गवाहान ने अहम शवाहिद पेश किए। स्पेशल जज सेंट्रल अर्जुमन शाह ने अडियाला जेल में बानी और बुशरा बीबी की मौजूदगी में तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाया। दोनों के वकला में से कोई भी अदालत नहीं पहुंचा। तोशाखाना 2 केस में मुल्जिमान पर तोहफा मिलने वाली कान की बालियां, हार, 2 अंगूठियां और घड़ियां कम कीमत का तयन करवा कर अपने पास रखने का इल्जाम था। नैब ने दस्तयाब मालूमात पर 4 तोहफों, कान की बालियों, हार, अंगूठियां और ब्रेसलेट की इंक्वायरी की। 2 तोहफ का तखमीना 3,80,000 यूरो लगाया गया। पाकिस्तानी रकम 71 मिलियन रुपए से कुछ ज्यादा थी। मालियत 2021 के रेट के मुताबिक लगाई गई। ये जेवरात बल्गारी कंपनी ने सजान कंपनी को फरोख्त किए। मुल्जिमान ने 2 आइटम की वैल्यू 58 लाख लगवाई और 29 लाख रुपए जमा कराकर चीजें हासिल की। 2 अशिया में ब्रेसलेट और अंगूठी शामिल है। नैब ने 20 अगस्त 2024 को रेफरेंस दायर किया। 12 दिसंबर 2024 को फर्द जुर्म आयद की गई। नैब में 6 समातें हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केस FIA को ट्रांसफर हुआ। 7 जनवरी 2024 को इंक्वायरी शुरू हुई। 12 जुलाई को बानी और बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया। 9 मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, उमर चीमा और एजाज चौधरी को 10 साल कैद की सजा। ATC लाहौर ने कलमा चौक पर कंटेनर्स, गुलबर्ग में पुलिस की गाड़ी चलाने के मुकदमात का फैसला सुनाया। अदालत ने गुलबर्ग में पुलिस गाड़ियां चलाने के केस में 7 मुल्जिमान को सजा जबकि 22 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म जारी किया। केस में 33 मुल्जिमान को चालान किया गया। 29 मुल्जिमान का ट्रायल हुआ। 4 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। कलमा चौक कंटेनर चलाने के केस में अदालत ने 20 मुल्जिमान को सजा जबकि 5 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म जारी किया। 33 मुल्जिमान को चालान किया गया। हमाद अजहर, वासिक कयूम, मुराद सईद समेत 11 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। तहरीक इंसाफ का तोशाखाना 2 फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर करने का ऐलान। बैरिस्टर कोहर ने कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, अवाम आज भी तहरीक चलाने को तैयार हैं। हम जब 20वीं तरमीम से पहले भी अदलिया से खुश थे, न आज हैं। महमूद अचकजई और नासिर अब्बास हमारे अपोजिशन लीडर। नोटिफिकेशन की परवाह नहीं। अपोजिशन लीडर्स ने डायलॉग करना है या एहतजाज, हम उनके साथ हैं। इस वक्त मकबूल कायद सिर्फ बानी पीटीआई हैं। 26वीं तरमीम से पहले ही अदलिया ने बानी पीटीआई को सजा दी थी। असद कैसर ने कहा कि अदालत का फैसला सियासी इंतकाम है। हुकूमत ओछे हथकंडों पर उतर आई है। हमारे पास एहतजाज के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा, अदालती फैसला हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकता। आज का फैसला तारीख का बदतरीन फैसला है। इंसाफ के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तोशाखाना 2 केस का फैसला इंसाफ पर मबनी। अब बानी पीटीआई के लिए गुड टू सी यू वाला मामला नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, तोशाखाना 2 ओपन एंड शट केस था। दुनिया में इस तरह के केसेस के फैसले जल्दी आ जाते हैं। हमारे इंसाफ का एक प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है। फैसले आने में 2 साल का वक्त लग गया। बानी पीटीआई ने दयानतदारी का अलबादा ओढ़े रखा था। तहाइफ इनफरादी हैसियत से नहीं दिए जाते। पीटीआई 9 मई के बाद बंद गली में दाखिल हो गई। रियासत के खिलाफ बयानियां बनाने वालों से बातचीत नहीं हो सकती। मुलाकातें किसी की ख्वाहिश नहीं, जेल मैनुअल के मुताबिक होंगी। पीटीआई वालों ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश की तो कानून हरकत में आएगा। मेरे लीडर के खिलाफ आज इंसाफ के मनाफी फैसला हुआ। बानी और अहलिया बेगुनाह, उनके खिलाफ बोगस मुकदमात कायम किए गए। सियासी मुकदमात हमें खौफजदा नहीं कर सकते। डरते हैं ना पीछे हटेंगे। पुरअमन एहतजाज का हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। लाहे अमल तय हो चुका, मनसूबाबंदी के तहत आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं। हम अपने हुकूक लेकर रहेंगे। वर्कर्स मुकम्मल तैयार हैं। इस बार भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगे। जब अदालतें इंसाफ न दें और इलेक्शन कमीशन में भी सुनवाई ना हो तो एहतजाज के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। यहाँ 26वीं और 27वीं तरमीम का जिक्र किया जाता है। हमें 26वीं तरमीम से पहले भी इंसाफ नहीं मिला। 26वीं तरमीम से पहले भी इरादे और जमहूरी निज़ाम मफलूज था। सियासी लोगों के खिलाफ गलत रिवायात कायम की जा रही हैं।
दूसरों को चोर कहने वाले खुद डाके डालते रहे। बानी पीटीआई के कौल फेल में हमेशा तजाद रहा। मुशीर वज़ीर आज़म राना सोनाला की चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ठोस शवायद मौजूद, पैसे जमा कराने तक हर चीज के दस्तावेजात हैं, उन इनकार मुमकिन नहीं। बानी के खिलाफ मजीद फैसले भी आएंगे। बानी पीटीआई को किसी दूसरी जेल मुंतकिल नहीं किया जा रहा, सिर्फ मुलाकात की, हमें कोई शिकायत नहीं। ये फसाद और अफरा तफरी चाहते हैं जिसकी कानून इजाजत नहीं देता। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा तोशाखाना 2 केस में सजा बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। बानी पीटीआई ने जो बीज बोए आज वही काट रहे हैं। सजा कानून के मुताबिक हुई। बानी पीटीआई को लाने वालों को भी सजा होगी। क्या रियासत मदीना के सरबराह का ये किरदार होता है कि वो घड़ी समेत कुछ चोरी कर ले? बानी मुसलसल आवाम से झूठ बोलते रहे। इनकलाब लाने वालों की अपनी डिग्रियां जाली निकली। तोशाखाना केस का फैसला सियासी सजा के जुमरे में आता है। फैसल चौधरी की एबीएन न्यूज के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू, कहा अदालती निज़ाम में कई मामला तवील और पेचीदा हो चुके, कई अदालतें और इदारे शफाफ और मौसर तरीके से काम नहीं कर पा रहे। पार्लियामेंट और दीगर इदारों के किरदार पर भी सवालात उठते हैं। इंसाफ के बगैर मुआशरा मुकम्मल नहीं हो सकता। हमशीरा बुशरा बीबी मरियम रियाज भट्टू ने कहा कि तोशा खान का जो फैसला आया हम इसकी तवक्को थी। गवाहान ने ये नहीं कहा कि इन्हें कम कीमत लगाने का कहा गया। ये सवाल उठता है कि फैसले में कौन सी कानून के? तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती तारीखी है, हम हमेशा कायम रहेगी। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का तकरीब से खिताब, कहा दोनों मुल्कों की दोस्ती की जड़ें बहुत मजबूत हैं। किसी मुल्क के साथ कशीदगी, लड़ाई या तसादुम नहीं चाहते। हमसाय ममालिक के साथ अमन और इस्तेहकाम के ख्वाह हैं। तुर्किया पर हर मुल्क एतमाद और भरोसा कर सकता है। पाकिस्तान नेवी को PNS खैबर फराहम कर रहे हैं। PNS खैबर ने तमाम आजमाइशी मराहिल कामयाबी से मुकम्मल कर लिए। PNS बदर जून 2026 के इख्तिताम तक मुहैया करेंगे। वाजिबात की अदायगी पर विफाक और खैबर पख्तूनख्वा फिर आमने सामने। खैबर पख्तूनख्वा को NFC मद में 5,867 अरब रुपए अदा किए गए। सूबों की कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं, विफाक का दावा। खैबर पख्तूनख्वा का विफाक पर वाजिबात कम अदा करने का इल्जाम। बकियाजात 4,000 अरब तक पहुंच गए। वजारत खजाना के मुताबिक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की मद में इजाफी 705 अरब रुपए अदा किए गए। साबिक फाटा के इंतजाम के बाद नए अजला के अखराजात विफाक अपने हिस्से से अदा कर रहे हैं। जमशद अजला के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 704 अरब रुपए मुंतकिल हो चुके हैं। 8वीं NFC अवार्ड पर इत्तेफाक न होने की सूरत में 7वीं अवार्ड के तहत फंड जारी हुए। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि सूबे को नेट हाइडल प्रोफेट की मद में अदायगियां ताहल वाजिबुल अदा है। पेट्रोलियम मंसूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी सूबाई हिस्से में शामिल नहीं की जा रही। तंबाकू पर आयद एक्साइज ड्यूटी अब भी विफाकी हुकूमत वसूल कर रही है। 18वीं आईनी तरमीम के बाद ज़राअत और मुतल्लिका शोबे सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं। कराची में शहरियों से करोड़ों रुपए का भत्ता मांगा जा रहा है। ताजिरों को बैरूनी ममालिक से कॉल्स और भत्ते की पर्चियां आ रही हैं। बिल्डर्स के दफ्तर पर फायरिंग भी शुरू हो गई। 17 साल की बदतरीन हुक्मरानी सबके सामने है। वज़ीर आला और बिलावल बताएं क्या ताजिर कराची में कारोबार करें? रहनुमा MQM फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आबाद के चेयरमैन ने दर्दनाक लहजे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 40 से ज़ायद और बिल्डर्स ने भत्ते की शिकायत की हैं। 18वीं तरमीम के बाद अमन व अमान की सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। हम सूबे और बिलावल के साथ खड़े हैं। बेहतर हुक्मरानी के लिए नए इंतजामी यूनिट्स का क़याम नागुज़ीर हो चुका। पंजाब में काम हो रहा है, लोगों के हुनर तालीम दी जा रही है। यहाँ हमारे पांव से जमीन निकल गई है। 17 साल से K4 मंसूबे पर सूबाई हुकूमत ने काम नहीं किया। जाती मफादात से बालातर होकर सियासी फैसले करने का वक्त आ गया है। जो जमात बरसों कराची में भत्ताखोरी और खौफ की अलामत रही, आज वो किस मुंह से बात कर रही है? वज़ीर आला सिंध ने आबाद की शिकायत का नोटिस ले लिया। जल्द अमली नताइज सामने आएंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा पीपल्स पार्टी ने ही कराची को भत्ताखोरों से निजात दिलाकर अमन वापस लौटाया। MQM की तरबियत याफ्ता नासिर दोबारा सर उठाना चाहते हैं। उन्हें कानून के तहत सख्ती से रोकेंगे। 10 साल विफाक में बैठकर कराची को इल्जामात के सिवा कुछ नहीं दिया गया। अगर कराची से वाकई मोहब्बत है तो K4 मंसूबे के फंड्स क्यों नहीं दिलाए? फरजूदा स्क्रिप्ट के जरिए आवाम को मजीद गुमराह नहीं किया जा सकता।
कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और CIA की 2025 में भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का दावा। 171 मुकदमात दर्ज, 91 मुल्जिमान गिरफ्तार, 6 भत्ताखोर पुलिस मुकाबलों में हलाक, 14 जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक आबाद के 8 अरकान को भत्ता वसूली के लिए धमकी आमेज कॉल की गई। पहला वाकया 27 सितंबर को मलीर में पेश आया था, जिसका मुकदमा उसी रोज मलीर सिटी थाने में दर्ज किया गया था। 13 दिसंबर को नाजिमाबाद में छापे के दौरान 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए। भत्ते की कॉल बैरून मुल्क के नंबर से की गई थी। एक कॉल अफ्रीकी मुल्क के नंबर से गुलशन इकबाल में बिल्डर्स को की गई। इस वाकये में मुलव्विस मुल्जिम को दरख्शां पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में लड़की से ज्यादती पर जाली पीर को 20 साल कैद की सजा, 5 लाख रुपए जुर्माने का भी हुक्म। मुजरिम ने लड़की को मुलाजमा रखा हुआ था, 4 माह तक ज्यादती का निशाना बनाता रहा। बच्ची की वालिदा की मदियत में मुकदमा दर्ज, मुल्जिम अहाते अदालत से गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर अगले साल जनवरी में रिश्ते अज़दवाज में बंधेंगे। धूम धड़के से शादी की तकरीबात होंगी। शादी तकरीबात 16 से 18 जनवरी तक होंगी। मेहंदी जाती उम्रा में होगी। जुनैद सफदर का रिश्ता साबिक MPN रोहेल असगर की पोती शांसे से तय पाया है। रोहेल असगर की तस्दीक, कहा 2-3 महीने से रिश्ते की बात चल रही थी। हमारी फैमिली जाती उम्रा गई तो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने बहुत मेहमान नवाजी की।